बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा बोलता है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा बोलता है और इसी वजह से बीजेपी आज हार गई है। नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े कारण है। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा बोलता है। ये आज सटीक सही कह ले कि साबित हो चुका है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इस बार भी बिहार के मुख्यमंत्री होते तो फिर आज बीजेपी नहीं हारती। बांकीपुर उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी की करारी हार हुई है, उसका सबसे मुख्य कारण नीतीश कुमार ही है, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा बोलता है। नीतीश कुमार के चेहरे पर ही महिलाएं, बिहार की जनता वोट करती थी, लेकिन बीजेपी वो क्रेडिट अपने ऊपर लेती थी कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी बन गई है, बीजेपी जिसको उतारेगी वो जीत जाएगा। लेकिन बीजेपी खुद भी अच्छे तरीके से जानती थी कि नीतीश कुमार की वजह से वो जीत रही है, और नीतीश कुमार को बीजेपी ने जिस तरीके से हटाया, उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बनाया, जिसको जनता ने चुना ही नहीं। तो बीजेपी की इसी वजह से करारी हार हुई, और ये बात तो अब सही सही साबित हो गई है कि नीतीश कुमार का चेहरा बोलता है और नीतीश कुमार के कारण ही बीजेपी की हार हुई। क्योंकि जिस तरीके से अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो विधानसभा चुनाव से पहले सीएम थे, और विधानसभा चुनाव में भी उनके चेहरे पर ही लोगों ने वोट दिया। खासकर उनकी जो कोर वोट बैंक है, महिलाएं, उन्होंने भर भर कर एनडीए को वोट दिया, और इसके बाद उनकी प्रचंड बहुमत से जीत हुई। 202 का आंकड़ा पार किया गया और बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि बीजेपी को 89 सीट मिले तो वही जेडीयू को 84 सीट्स, लेकिन वो 89 सीट्स भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के नाम पर मिला, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही अपनी कोर वोट बैंक महिलाओं को कई प्रलोभन दिए, बिहार की जनता को कई प्रलोभन दिए, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो, 10,000 रुपए देने की बात हो, लेकिन सब नीतीश कुमार ने किया। और सारा प्लान नीतीश कुमार, सारी रणनीति नीतीश कुमार की थी, और नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ा वजह था एनडीए की जीत का और एनडीए की प्रचंड जीत का। और आज अगर देखा जाए, पहले भी अगर कह ले कि नीतीश कुमार की पार्टी, जिस पार्टी में नीतीश कुमार रहते थे वही जीतता था। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन के साथ रहते तो नीतीश कुमार के चेहरे पर वहां लोग वोट देते थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए कई काम किए हैं। और बीजेपी क्रेडिट अपने ऊपर लेती थी कि बीजेपी अब बड़ी पार्टी है, बीजेपी जिसको जहां उतारेगी, कोई भी कैंडिडेट उतारेगी तो वो जीत जाएगा। बांकीपुर चुनाव में भी वैसा ही हुआ। सभी बीजेपी के नेता यही दावा कर रहे थे कि हम जो भी कैंडिडेट उतारेंगे तो उसका जीतना पक्का है, क्योंकि हम कहीं भी अगर अपने कैंडिडेट और कहीं भी बीजेपी उतरती है तो वो जीतती ही है। बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल हो गए, असम हो गए, सब जगह बीजेपी का वर्चस्व है और बीजेपी ही जीतती है। लेकिन बीजेपी ये भूल गई, जो क्रेडिट वो ले रही है वो क्रेडिट नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार की वजह से ही बीजेपी जीतती आई है, और इस बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। इस बार बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी थे, और सम्राट चौधरी की चेहरे पर बांकीपुर की जनता ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा जो है वो बुरी तरीके से हार गए, और इतनी बुरी तरीके से हारे कि 19 से 20 हजार वोटों का फर्क हो गया। और बीजेपी का घमंड कह ले कि वो टूट चुका है कि आपकी जो 30 साल की परंपरागत सीट थी वो प्रशांत किशोर ने छीन ली, और वो भी इस वजह से क्योंकि आप जीत का क्रेडिट लेते थे, नीतीश कुमार का क्रेडिट लेते थे। और लोगों ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर चुना था, लेकिन सम्राट चौधरी को नहीं चुना था, और यही मास्टर स्ट्रोक प्रशांत किशोर ने खेला। प्रशांत किशोर ने भी वही बात कहा कि नीतीश कुमार को तो बिहार की जनता ने चुना, लेकिन सम्राट चौधरी को किसने चुना है। और इसी वजह से और इसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से प्रशांत किशोर की जीत हुई, और नीतीश कुमार नहीं थे तो बीजेपी की हार हो गई। इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार के कारण भाजपा की हार हुई। लेकिन बीच में अगर बताएं, बांकीपुर चुनाव, उपचुनाव की जब चर्चाएं चल रही थी, सब चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इस समय बीजेपी ने एक और बड़ा दांव खेला था।
नीतीश कुमार का एक वीडियो जो है वो अपने प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट मांगते अपील करते डाला गया था। बीजेपी के अकाउंट से भी वो डाला गया था, जिसमें नीतीश कुमार जो है वो बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के लिए वोट मांग रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे। ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक था, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये मास्टर स्ट्रोक भी ढा दिया, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया कि नीतीश कुमार खुद ये नहीं बोल रहे, ये एआई वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये वीडियो जो है वो बनाया गया है। तो बीजेपी जो है जहां एक और सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेती थी, चाहे विधानसभा चुनाव हो, 2025 का विधानसभा चुनाव सबको याद है किस तरीके से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन वो बड़ी पार्टी बनी तब जब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा थे। अगर नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा ना होते तो फिर बीजेपी नहीं जीत पाती, और जितनी प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की जीत हुई है वो नहीं होती। ये इस बार बीजेपी को बांकीपुर चुनाव में अच्छे तरीके से पता चल चुका है, क्योंकि वो सीट जो कि हमेशा बीजेपी की थी वो बीजेपी हारी है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे। इस बार सम्राट चौधरी का चेहरा था, और लोगों को सम्राट चौधरी ने कह ले कि लोगों ने सम्राट चौधरी को नहीं चुना था। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जहां एक और बीजेपी हमेशा कहती है कि वो जिसको उतार दे, जो भी कैंडिडेट उतार दे वही जीतता है, और यहां तक कि बीजेपी ने तो लड्डू बनाने लगे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता तो पहले से ही जानते थे कि उनके जो प्रत्याशी हैं वही जीतेंगे, तो लड्डू बन रहे थे, जश्न हो रहा था, लेकिन वो लड्डू भी धड़ा का धड़ा रह गया तब जब बीजेपी की करारी हार हुई, क्योंकि नीतीश कुमार ना तो चुनाव प्रचार प्रसार में थे और वो दिल्ली जा चुके हैं, और दिल्ली में वो अपनी राजनीति जो है जेडीयू कार्यालय भ्रमण कर रहे हैं, अपना कामकाज देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने नीतीश कुमार को हटाया, समझा बुझाकर हो या फिर कुछ डरा धमकाकर हो या फिर जो भी पैतरे आजमाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता ने सम्राट चौधरी को नहीं नीतीश कुमार को चुना था, और नीतीश कुमार के फेस कार्ड पर ही बिहार की जनता हमेशा वोट करती है। और आज वो फेस कार्ड बोलता है, ये देखने को मिला बांकीपुर उपचुनाव में कि आज भी नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बीजेपी को वोट मिल रहा था, और नीतीश कुमार बांकीपुर चुनाव में नहीं थे तो बीजेपी हार गई, बीजेपी लड्डू बनाते रह गई, और प्रशांत किशोर वो लड्डू खाकर जीत गए। और प्रशांत किशोर ने यही मास्टर स्ट्रोक अपनाया कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने चुना था, लेकिन सम्राट चौधरी को नहीं चुना था, और बीजेपी ने जबरदस्ती नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी से उतारकर हटा दिया, और सम्राट चौधरी यानी कि बीजेपी के सम्राट चौधरी को बैठा दिया, और इसी वजह से प्रशांत किशोर जीत गए, और नीतीश कुमार के कारण बीजेपी की हार हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार का चेहरा आज भी बोलता है, नीतीश कुमार का फेस कार्ड आज भी बोलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और देखते रहे दर्श न्यूज।